जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कल तक आपका जो पोल्ट्री का क्लास चल रहा था उसमें 1700 क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसको कंप्लीट कर दिया गया। अब इस इतिहास के सीरीज में इसमें आपको तीनों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों पोर्शन देखने को मिलेंगे और तीनों पोर्शन में कुल मिलाकर लगभग 500 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर पिछला जो भी वीडियो में आपने देखा कैसे 1700 का सीरीज पूरा किया गया, इसमें भी इसके बाद जब ये 500 की सीरीज ये जब पूरी हो जाएगी तब इसके बाद से भूगोल की सीरीज लाई जाएगी। जब इतिहास की सीरीज जो है ये 500 की ये जब पूरा हो जाएगा तब इसके बाद से भूगोल का, अब भूगोल का जब सीरीज पूरी हो जाएगी तब लगभग 25,000 रुपया 25,000 जो मिक्स है, मतलब उसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स के साथ साथ विज्ञान में आपको रसायन शास्त्र, भौतिकी के साथ साथ आपको उसमें जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, ये जितनी भी तमाम चीज़ें हैं इन सभी का मिक्स, और उसके साथ साथ उसमें करंट अफेयर्स भी रहेंगे। तो आपको ये सीरीज जब ये भूगोल वाली सीरीज जब ख़त्म हो जाएगी, इतिहास के बाद भूगोल चालू होगा, भूगोल के बाद जो जब सीरीज ख़त्म हो जाएगी तब आपको उसमें मिलेगी इन सभी लगभग वो 25,000 की वो सीरीज है। तो आई होप कि वो भी आपको पसंद आएगी। तो आज का पहला है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, तो वो थी चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं रावी और सिंधु नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता अभी तक जो लिपि है उसको ज्ञात नहीं किया गया है। ऐसा तो बोला जाता है कि अरामाइक लिपि है। नेक्स्ट है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो वो था चंद्रहूड। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो है धान्यागार। विशाल स्नानागार ग्रेट बार कहाँ मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो वो थी नृत्य करती बालिका। नेक्स्ट है देवी माता की पूजा संबंधी थी, तो वो किससे थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा है? तो वो है लोथल। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसकी जहाजी माल घाट है? तो यह सिंधु घाटी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो कृषि। सिंधु व्यवस्था थी सिंधु घाटी की, तो सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था का मेन जो फोकस है वो क्या था? तो वो था कृषि। जैसे कि मालदीव का जो अर्थव्यवस्था का मेन सोर्स क्या है? तो है आपको पर्यटन, और उस पर्यटन में सबसे ज़्यादा कहाँ से लोग जाते हैं? तो वो जाते हैं भारत से ही, और वो क्या किया है? भारत से ही जो मालदीव है वो पंगा ले लिया है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो वो था गाय। गाय उस समय विद्यमान नहीं थी। उसमें कौन से जानवर मिले थे आपको? तो वो मिले थे कुत्ता, घोड़ा, यही सब। नेक्स्ट है देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो दूध और इसके उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे प्रयोग में होने वालों में से था?
तो ये था जौ। उसमें गेहूँ चावल का भी नहीं था, लेकिन सबसे पहले जौ आया, उसके बाद ही कोई अन्य और दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं वो आए अन्न में। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो किया गया था तांबा का। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, और जो बुद्ध का अर्थ होता है वो भी ज्ञान या ज्ञानी होता है। आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। नेक्स्ट, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो था मैक्स मुलर विद्वान। नेक्स्ट है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो यह सप्त सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो वह थी समिति और सभा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूल करते थे, उसे क्या कहते थे? तो बलि। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वो थे गार्गी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो वह था लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो किया जाता है अशोक मौर्य का रुमनोई स्तंभ। रुमनोई स्तंभ का मतलब कि क्या है? तो अशोक के भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित विवरण है। नेक्स्ट है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? भगवान बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद था वो राजगिरी में सप्तकर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो किया था हर्ष ने। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान या ज्ञानी। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, स्त्रियां एवं शूद्र। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। नेक्स्ट है, धातु से बने सिक्के पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो बुद्ध के काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो की गई थी पाली में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो था पाली में। और यह पूछ दे कि बौद्धों की भाषा क्या थी? तो पाली थी। नेक्स्ट है, बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। ये 3 भागों में बटे हुए हैं, इसीलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। ये तीनों पिटकों से भी प्रश्न आते हैं, विनय पिटक में क्या है, धम्म पिटक, शुद्ध पिटक में क्या क्या है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन में किस घटना के साथ है? तो वह है जन्म के साथ। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो की गई थी नालंदा में।
और पूछे कि प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है आपको तक्षशिला की। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, तो हुआ था बोधगया में। बोधगया में। नेक्स्ट है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, तो त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रिपिटक अलग है और त्रिरत्न अलग है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट है बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्तूप। जो बिहार में स्तूप है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो जापानियों के द्वारा। ये जापान के द्वारा बनाया गया है। कहाँ है, तो राजगीर में। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो 483 ईसा वर्ष पूर्व हुई। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो बुद्ध के युग में। नेक्स्ट है महावीर कौन थे, तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे। बौद्ध धर्म में भारत के जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो भारत के जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो महावीर है। और महावीर क्या थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो किए थे पावापुरी में। और पावापुरी में एक जल मंदिर भी है। जल मंदिर भी है। नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। अंग एक अंग भी है जिसको क्या बोला जाता है। अंग की राजधानी कहाँ थी, तो अंग की राजधानी चंपा थी, जिसे वर्तमान में भागलपुर बोला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज कुल जो इतिहास की सीरीज है, इस सीरीज में कुल 500 क्वेश्चन है। इसमें प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक का इसमें आपको प्रश्न आंसर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।